हेलो माइंडफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडफुल लिविंग। आज मैं आपसे 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कम कर दिया है। अब जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। जब हम किसी बात को या फिर किसी भी थॉट को हम बार बार अपने माइंड में एनालाइज करते हैं, फिर वो चाहे फ्यूचर की टेंशन हो या फिर पास्ट का कोई रिजेक्शन हो या फिर फेलियर हो या किसी भी टाइप की कोई भी बात को जब हम बार बार अपने माइंड में एनालाइज करते रहते हैं तो वो ही ओवर थिंकिंग बन जाती है। अब हम जानते हैं कि इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। 5 ऐसे टिप्स हैं जिसने मेरी बहुत हेल्प की है मेरी ओवर थिंकिंग को कम करने में। फर्स्ट वन इज सिट इन साइलेंस, जिसको साइलेंस सिटिंग भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 15 टू 20 मिनट्स के लिए फ़ोन को साइड में रख देना, अपने सारे काम को साइड में रख देना है एंड अपने साथ में बस 15 टू 20 मिनट्स बैठना है। सिर्फ आपको देखना है कि आपके माइंड में कैसे थॉट्स चल रहे हैं, आप क्या चीज़ बार बार सोच रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, 5 टू 10 मिनट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद में एक अलग सी साइलेंस आपको फील होगी। एक आपके माइंड में लगेगा कि सब कुछ हल्का सा हो गया, सब कुछ शांत सा हो गया। जो अंदर की बातें थी, जो इतने थॉट्स चल रहे थे, वो एकदम साइलेंट हो गए हैं। आप करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। सेकेंड इज जर्नलिंग। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट थिंग, जिसको मुझे करना बहुत पसंद है। इसने मेरी ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कम कर दिया है। एक पेन लेना है आपको और एक पेपर लेना है और अपनी जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, जैसे भी थॉट्स चल रहे हो, जैसी भी फीलिंग्स चल रही हो, किसी ने आपसे कुछ कह दिया हो या फिर पास्ट की कोई चीज़ चल रही हो आपके दिमाग में, फ्यूचर की टेंशन हो, उसको आप पेपर में एज इट इज़ लिख दीजिए। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको बस लिखते जाइए। डजेंट मैटर 1 पेज, 2 पेज, हाफ पेज, जितना भी आप लिख सकते हो आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक पेपर में लिख दीजिए। उसके बाद में देखिएगा आप कितना हल्का महसूस करते हैं। थर्ड वन इज़ ऐड वन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कोई चीज़ स्पिरिचुअली करते हैं देन इट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं करते तो आप मंदिर में 5 मिनट के लिए बैठ भी सकते हैं या फिर कोई मंत्र जाप कर सकते हैं या फिर कोई नाम जप कर सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप ज़रूर ऐड करिएगा। आप मंदिर में 5 मिनट बैठ भी सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि हमारे अंदर वो सरेंडर वाली फीलिंग आती है कि जिसने अभी तक संभाला है सारी ओवर थिंकिंग को, सारी चीज़ों को जिसने अभी तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। ये वाली फीलिंग जब आपके अंदर आती है ना तो आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि ये लगता है हमें कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें हमें लेट गो करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है। तो ये एक चीज़ आप ऐड करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर नहीं तो आप सिट इन साइलेंस में कर सकते हैं, साइलेंट सिटिंग भी कर सकते हैं। आराम से बैठिए अपने साथ। फोर्थ वन इज ऐड मोर जॉय। आपने देखा होगा बच्चे कितने एक्साइटेड रहते हैं कोई भी काम करने के लिए, वो इतने एक्साइटमेंट के साथ भी सारे काम करते हैं। हमें वही करना है। हम ना वो अपना फेस भूल चुके हैं कि अब बहुत स्ट्रेस होता है, कोई भी काम करना होता है तो हमें इतनी टेंशन होती है वो काम करने में। पॉजिटिव चीज़ तो हम बाद में सोचते हैं, हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं कि वो काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, हमारी ओवर थिंकिंग को भी और बढ़ा देता है। तो फोर्थ यही है कि ऐड मोर जॉय, कि आप जो भी आप काम कर रहे हो तो उसको एक एक्साइटमेंट के साथ में करिए। कि अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो हम बहुत उसको एंजॉय करके पिए। खाना भी खा रहे हैं तो हम बहुत माइंडफुल ईटिंग करें या फिर हम बहुत एंजॉय करके उसको करें। आप नेचर में वॉक कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जॉयफुल करती हो। आप डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, एनीथिंग। जॉयफुल होके देखिए, आपको लगेगा कि कोई ओवर थिंकिंग ही नहीं, सारे काम अपने आप ही हुए जा रहे हैं। फिफ्थ वन इज माइंडफुल प्रैक्टिसेस। माइंडफुल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि कोई भी काम करना तो उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने हेयर को ही कोम कर रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाना, उसमें फोकस हो जाना कि हाँ ऐसे ऐसे मैं बाल झाड़ रही हूँ। मतलब माइंडफुल तरीके से आपको वो काम करना है, अनकॉन्शियस तरीके से नहीं कि हाँ बस कर दिया उसके बाद में काम खत्म। अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो उसको 20 मिनट्स का टाइमर लगाइए और आराम से बैठ के बुक रीड करिए।
म्यूज़िक आप ऑन कर सकते हैं बुक रीड करते वक्त। ये सब माइंडफुल प्रैक्टिसेस होती हैं कि जिसमें हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं फोकस करना, कि एक चीज़ पे अभी फोकस करना है, हमें ओवर थिंकिंग पे फोकस नहीं करना है। हम अभी ये काम कर रहे हैं तो हमारा केवल और केवल काम यही है। तो ऐसे में हम अपने माइंड को ये प्रैक्टिस करना सिखाते हैं कि हम फोकस कर रहे हैं एक चीज़ पर। इसी नोट के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप 3 डेज़ के लिए इसको बस एज अ चैलेंज की तरीके से लीजिएगा। इसमें से कोई 3 प्रैक्टिस को आप डेली कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़। उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ, आपकी ओवर थिंकिंग कितनी हद तक कम हो गई। बाय गाइस, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए एंड बहुत खुश रहिए। बाय एवरीवन।